कांग्रेस की लड़ाई और बीजेपी की महंगाई पूरे देश को इस टाइम मार रही है, तो इनको बचाने वाली सिर्फ इस टाइम आम आदमी पार्टी है। डेली वेजरों का इनको पे मिल सकती थी, काफ़ी सारे काम हो सकते, जितना पैसा उन्होंने उस रैली पे खर्च किया। तो फिर नींबू और ये चीज़ें क्यों ना महंगी हो, सब्जी क्यों ना महंगी हो, तेल क्यों ना महंगा हो, जब एक रैली पे इतना खर्चा किया जा रहा है तो इससे ज़्यादा क्या शर्म वाली बात है। जब लाइट नहीं आती ये कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है, तो जब वहाँ रविंदर रैना जी भी बोल रहे थे कि हमारी जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार। देखिए मेरी बात सुने, एक इंटरव्यू में रविंदर रैना की तो मैं आपके चैनल पे बात नहीं करना चाहता हूँ, वो किसी खाते में नहीं है। सीरियस नहीं क्या है, क्या मुझे बताओ ना, रविंदर रैना क्या है मुझे बताओ। सुरेंद्र चौधरी जी उनकी शादी करा रहे थे ना, तो मैंने आपने देखा जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको चुन्नी दूसरी डाली हुई थी। मैंने सोचा कहीं इनसे नहीं शादी हो गई हो, मैंने ये भी देखा। फिर बाद में किसी ने बोला नहीं इनकी शादी नहीं हुई है, ये शादी कराने के चक्कर में। मुझे लगता है अभी रविंदर रैना जी की शादी हो जाएगी। सोनू ठाकुर जैसे लोगों को टिकट नहीं मिली थी और किसको टिकट मिलेगी, मुझे अपने पे विश्वास है। अगर लोगों की इच्छा रही तो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी से सोनू ठाकुर इलेक्शन लड़ेगा। क्लियर कर रहे हो कि पार्टी आप ही को टिकट देगी। पहले की बातचीत हुई है, उसी शर्त रखी गई थी, वो पूरी होने के बाद टिकट की शर्त। स्मृति ईरानी और रहीमा वालानी वो गले में हाथ डाल के कहती थी माँ बेटे की सरकार लूट गई, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ अभी वो भी बाहर निकले। नींबू तक महंगा हो गया। मैं आपको बताऊं उसका रेट नहीं हम बता सकते, किसी को बताना वो भी शर्म आती है। अगर कोई बीजेपी का लीडर आज डीसी दफ्तर के बाहर आके कोई धरना करता है ना कि लाइट नहीं है, तो मुझे लगता है कल सुबह उसका उस सिस्टम से ही पत्ता ही कट जाएगा कि आप सरकार के खिलाफ। जब 31 दिसंबर में कटरा के जो वैष्णो देवी में हालात हुए, बीजेपी के कई लीडरों ने वहाँ बयान दिए, तो जब पार्टी ने उनको थोड़ा सा खींचा ना, तो दूसरे दिन वो जय माता दी और अच्छी कमेटियां कहना शुरू हो गया। आपने सब देखा हुआ है, आपके माध्यम से हमने भी देखा है। और नाम भी लेंगे आप? नाम आ गया, आपके चैनल ने वो इंटरव्यू की है, नाम क्या लेना, आपने देखे हुए है। पहले दिन वो कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पूर्व विधायक की बात करें, मुझे ये बड़े ऑफर आए इनके लोगों के, अगर मैं इनकी पार्टी में जाता ना, फिर कहते महाराज तेज तरार नेता सोनू ठाकुर जी हमारी पार्टी में बड़े लीडर हैं। जब हम किसी में पार्टी में जाते हैं ना, कह रहे महाराज उनका तो कोई पता नहीं है। वहाँ के अंदर 8 पंचायतें हैं, 8 पंचायतों के अंदर मैं आपको बताऊं, वहाँ के सारे सरपंचों ने डीसी मैडम और डीडीसी चेयरमैन सर्व सिंह नाग जी को एक रिटर्न में लेटर दिया हुआ है, और उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर इतनी जल्दी अगर यहाँ का स्टाफ हमारा स्टाफ नहीं आया बमा का, तो हम रिजाइन कर देंगे। मैं आपको बताऊं पिछले 2-3 महीने हो गए वहाँ के स्कूलों में स्टाफ नहीं है, शर्म आनी नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता और नवनियुक्त आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट रियासी के कोऑर्डिनेटर सोनू ठाकुर जी हमारे साथ हैं। इनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं और मौजूदा समय में जो पावर क्राइसिस चल रहा है उस पर भी बातचीत करते हैं। सर, पावर क्राइसिस इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के बाहर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पानी की जो आपूर्ति है वो भी सही से नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे सरकार से? देखिए, सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, और सरकार आपने देखा पिछले दिनों सारी जगह पे इसके लिए जुलूस धरने वगैरह निकाले जा रहे हैं। इसके लिए हम आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो टीम, हम डिप्टी कमिश्नर रियासी से हम मिले और उनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इलाकों में जो दिक्कत आ रही है, और कई जगह ये भी है कि ये आपकी बात ठीक है कि अगर जम्मू कश्मीर में लाइट बंद हो रही है, उसके अलावा ऐसा भी है कि कई इलाकों में अगर रात को अगर लाइट आ भी जाती है तो तूफान या कुछ ऐसी वजह आने से वहाँ दिक्कत ये आ रही है, हो सकता उस जगह पर रात को लाइट ना पहुँचे, तो इसलिए उसकी भी दिक्कत आ रही है लोगों को। रहा जो बिना सारे कट आ रहे हैं और जिसकी वजह से लाइटिंग बंद हो रही है, इसके लिए हमने डीसी मैम को एक मेमोरेंडम दिया, तो उन्होंने कहा कि हम इसका लिए जो भी हमने आगे की हमारी जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है, और कैसे यहाँ इस मसले को हल किया जाए, इसके लिए जो भी प्रयास है हमारे तरफ से किए जा रहे हैं। कटरा में भी कमोबेश वैसी स्थिति है जो डिस्ट्रिक्ट के बाकी हिस्सों में है, या कटरा में ज़्यादा बिजली इस समय आपूर्ति हो रही है? नहीं, सेम जैसे रियासी में है ऐसा ही कटरा में है। ये नहीं कि कटरा कोई स्पेशल है, वहाँ भी यही दिक्कत है, लेकिन ये है कि जैसे जब लाइट बराबर आती थी कटरा में ये था कि कटरा में इतने कट नहीं होते थे, लेकिन अभी जो है अभी पूरे जम्मू कश्मीर में जो बिजली की जो प्रॉब्लम है पूरे जम्मू कश्मीर में इस टाइम है। किस तरह की अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अपोजिशन में आप हैं, सॉफ्ट रहेंगे सरकार पर या सड़कों पर उतरकर राजनीतिक अपोजिशन की भूमिका? देखिए अंशी जी, आपको पता है हम सड़कों पे उतरने वाले लोग हैं, और आपको पता है कि अगर ये जल्दी से जल्दी इसका मसला हल नहीं हुआ तो हमने डीसी मैम को जो आज जो लेटर अपने दिया है, हमने इनको बताया। मिले हैं डीसी? हाँ, डीसी मैम से अभी मिले हैं, काफ़ी अच्छी बातचीत हमारी डीसी मैम से हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर तो समस्या ही नहीं है, इनके हाथों में ही नहीं।
नहीं, जो इनके हाथों में है उसके लिए हमने इनको बता दिया कि जो आपके हाथों में है आप उसको ठीक कीजिए। रही बात जो पूरे जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर के लिए जो भी हमारी तरफ से जितने भी प्रयास हैं वो किए जाएंगे। हर जगह पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो सेंट्रल सरकार है और एलजी साहब है उनको बताया जाएगा कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपने डीसी मैम के रिलेटेड जो काम थे, जैसे ही कई इलाकों में अगर लाइट जैसे थोड़ा सा भी अगर तूफान आता है, जहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, वहाँ एक दिन लाइट नहीं आती, ये मुद्दे भी उठाए। हाँ, ये भी मुद्दे उठाए कि वहाँ इस चीज़ का प्रयास किया जाए। वहाँ के जो AE हैं उनको बोला जाए कि उस चीज़ को वहाँ चेक किया जाए। सोनू ठाकुर जी, जो रीज़न दिया जा रहा है कोयले का रीज़न, और जो प्लांट है जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है जी, आप एग्री करते हैं कि हो सकता है ऐसा, कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, सरकार भी विवश है, या आपको लगता है कि सरकार को समय रहते जो कार्य थे वो कर लेने चाहिए थे, समय रहते कदम उठाने चाहिए थे जिससे इस तरह की स्थिति नहीं बनती? देखिए अंशी जी, ये गर्मियाँ इस बार नहीं हुई, जहाँ मौसम इस बार नहीं ख़राब हुए, ये पहले भी होते थे। ये गवर्नमेंट का प्रयास गवर्नमेंट ने करने चाहिए थे कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो पहले ही तैयारी करके रखनी चाहिए। कोयले की कमी है जहाँ जो भी है, हाँ महंगा हो गया तो ये खरीदे ना, ठीक है ना, और चीज़ें ये काफ़ी सारी खरीदे। आपने देखा हर एक चीज़ में अगर रेट बढ़ा रहे हैं। आज बिजली के बिल देखिए कितने कितने बिल लोगों के आ रहे हैं। जिन लोग ये कह रहे हैं कि आप मीटर लगाओ, अब थोड़े दिन के बाद आपने देखा यहाँ स्मार्ट मीटर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर लाने से पहले स्मार्ट लाइट दें लोगों को, 24 घंटे लाइट दें, फिर जाके ये स्मार्ट मीटर जहाँ ऐसी चीज़ें करें। लेकिन ये गवर्नमेंट इस चक्कर में फेल हो चुकी है कि जिसकी वजह से आज ये इस चीज़ का बहाना ले रहे हैं कि कोयले की कमी से, जहाँ कोयला महंगा हो गया। अगर कोयला महंगा है तभी इन्होंने खरीदना है, सस्ता है तभी इन्होंने खरीदना है। तो इनका ये काम है, हमारा काम नहीं है कि हम कोयला इनको खरीद के दें। ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही। कहाँ कर पाई? आप अगर करती गवर्नमेंट तो आप मेरा आज इंटरव्यू नहीं करते, और जम्मू कश्मीर में जो हालात बिजली के बने हुए हैं वो ऐसे हालात नहीं बनते। कटरा में जो श्रद्धालु आते हैं वो भी इस समय इन पावर क्राइसिस से और पानी की भी समस्या पैदा हो गई है, होटल्स में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो क्या जहन में लेकर जाएंगे यहाँ से? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये वैष्णो देवी के अंदर आपने देखा पिछले वैष्णो देवी क्या पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की महामारी चल रही थी। बड़ी मुश्किल से ये थोड़े से हालात ठीक हुए। आज मुझे बताइए, जो बंदा होटल के अंदर जाता है वो 1000 रुपये, 5000 रुपये का, 2000 रुपये का, 4000 रुपये का रूम लेता है। जब उसका AC नहीं चलेगा तो वो ग्राहक किस चीज़ के पैसे देगा? जब उसके होटल में मोटर से पानी उसके छत पे नहीं चढ़ेगा तो वो क्यों पैसे देगा? उससे क्या हो रहा है कि यात्रियों की होटल वालों के साथ दिन में 4-4 बार लड़ाई हो रही है। और रही बात, जैसे अगर किसी होटल वाले ने जनरेटर लगाया होगा तो उससे वो एक पंखा चलेगा। और कटरा में कई सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं जिसके अंदर जनरेटर वगैरह का प्रबंध नहीं है, लेकिन यात्री बहुत परेशान है। इससे क्या होगा, बाहर जब यात्री यहाँ से दर्शन करके जाएंगे, इसका बड़ा गलत मैसेज आता है कि हम वहाँ वैष्णो देवी में गए, वहाँ लाइट की। मैं आपको तो आज मेरे खुद के कटरा में कल गेस्ट आए हुए थे, वो हमें ये कह रहे थे कि यार कटरा में तो बड़ी बुरी हालत है, यहाँ लाइट ही नहीं है। तो इससे क्या है कि वैष्णो देवी ट्रैक में आपको पता है वहाँ 24 घंटे यात्रा चलती है, लेकिन बड़ी सारी दिक्कत होती है जब लाइट बंद होती है। यात्री चढ़ाई नहीं कर सकते रात को, दिन रात वहाँ वैष्णो देवी में यात्रा बड़ी दिक्कत है। और खासकर जो होटल लाइन है उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि यात्री जो कमरा लेता है तो उसको वहाँ AC की जरूरत है, उसको लाइट की जरूरत है, उसने नहाना है, बाथरूम में जाना है, जब पानी होगा तो तभी बिजली होगी तो तभी मोटर से पानी छत पे चढ़ेगा। भाजपा के स्थानीय नेताओं को, डिस्ट्रिक्ट रियासी के नेताओं को क्या संदेश देंगे? उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो शर्म करें, बाहर निकलें जैसे हम लोग निकले हुए हैं। आपने देखा जब पहले जो सरकारें थी, जब वो उनके टाइम अगर कोई महंगाई हो जाती थी, जहाँ कोई गैस के सिलेंडर बढ़ जाते थे, तेलों के, वो पूरे जम्मू कश्मीर में क्या जगह जगह टायर लेके बैठ जाते थे, आग लगा के फूकना शुरू करते थे, सिलेंडर लेके गले में। और वो स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी वो गले में हाथ डाल के कहती थी माँ बेटे की सरकार लूट गई। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, अभी वो भी बाहर निकले। मैं आपको बताऊँ उसका रेट नहीं हम बता सकते, किसी को बताना वो भी शर्म आती है। मैंने सुना 300 रुपये किलो से ऊपर नींबू हो गए हैं। ये देखिए क्या हालत है और किस तरीके की है। और मैं आपको बताऊँ बड़ी मज़ेदार बात है, जैसे आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी जो वहाँ रैली में आए और रैली के अंदर जितना खर्चा किया, तो मुझे लगता है इतना खर्चा ये आपने जैसे मुझे कहा कि कोयला महंगा हो गया, कोयला खरीदना है, तो उस पैसे से अगर कोयला खरीदते थे, और मुझे लगता है कि लोग जरूर उनको याद करते कि मोदी जी नहीं आए, उसका जो पैसा है इन्होंने गरीब जनता के लिए लगाया, उसके पैसे से इनका डेली वेजरों का इनको पे मिल सकती थी, काफ़ी सारे काम हो सकते, जितना पैसा उन्होंने उस रैली पे खर्च किया। तो फिर नींबू और ये चीज़ें क्यों ना महंगी हो, सब्जी क्यों ना महंगी हो, तेल क्यों ना महंगा हो, जब एक रैली पे इतना
खर्चा किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या शर्म वाली बात है। तो मैं चाहता हूँ बीजेपी के लीडरों को मैं बताना चाहता हूँ, वो भी सड़कों में उतरे, हमारे लिए नहीं उतरे, वो अपने लिए उतरे, अपनी जनता के लिए उतरे। पुराने दिन भी याद करें जब अपोजिशन में वो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, वो पुरानी सारी वीडियो चेक करें और वो देखें 2014 से पहले वो क्या करते थे। अगर वो सड़कों में आए तो उनको इस चीज़ का फायदा होगा, तो आने वाले दिनों में लोग उनके साथ जुड़ेंगे कि हम जब मुश्किल में थे तो वो लोग हमारे साथ बाहर निकलते थे, लेकिन आज वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो अगर वो बाहर निकल भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, अगर कोई बीजेपी का लीडर आज डीसी दफ्तर के बाहर आके कोई धरना करता है ना कि लाइट नहीं है, तो मुझे लगता है कल सुबह उसका उस सिस्टम से ही पता ही कट जाएगा कि आप सरकार के खिलाफ पार्टी से निकाला जाता है। आपने पिछले दिनों देखा नहीं कि जब 31 दिसंबर में कटरा के जो वैष्णो देवी में हालात हुए, बीजेपी के कई लीडरों ने वहां बयान दिए, तो जब पार्टी ने उनको थोड़ा सा खींचा ना, तो दूसरे दिन वो जय माता दी और अच्छी कमेटियां कहना शुरू हो गया। आपने सब देखा हुआ है, आपके माध्यम से ही हमने भी देखा है। और नाम भी लेंगे आप? नाम आ गया, आपके चैनल ने वो इंटरव्यू की है, नाम क्या लेना, आपने देखे हुए है। पहले दिन वो कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो आप सब कुछ जान। मैं पूछ रहा था कि सॉफ्ट राजनीति करेंगे या खुलकर नहीं, अपोजिशन की भूमिका? मैं पूरी तरीके से अपोजिशन की भूमिका निभाऊंगा। आपको पता है मैं चुप रहने वालों से मैं नहीं हूँ। मैंने आपने देखा होगा कि अगर नाम लेने से बचने में, इसलिए सवाल। मेरी बात सुनिए ना, ये काफी सारे लीडर हैं ना, ये काफी कितने कोई 2-4 हो तो फिर भी है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या किया इन्होंने, पिछले दिनों क्या किया। आप ही मुझे बताओ अंशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और खासकर रियासी के रहने वाले और अच्छी लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, कि क्या आप मुझे बताओ कि ये जो डिपुओं पे राशन दिया जा रहा है, ये बीजेपी सरकार दे रही है कि बीजेपी वाले दे रहे हैं कि सरकार दे रही है? पहले ये लोगों को क्लियर करें, ठीक है ना। सरकार तो भाजपा की है। नहीं, सरकार अब जब मेरी बात सुनो, जब लाइट नहीं आती ये कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है, तो जब वहाँ रविंदर रैना जी भी बोल रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार। देखिए मेरी बात सुनो, एक इंटरव्यू में रविंदर रैना की तो मैं आपके चैनल पे बात नहीं करना चाहता हूँ, वो किसी खाते में नहीं है। सीरियस नहीं क्या है, क्या मुझे बताओ ना, रविंदर रैना क्या है मुझे बताओ ना। लेकिन उनके प्रेसिडेंट रहते भाजपा तो चुनाव पे चुनाव जीतती जा रही। कौन से चुनाव? जो भी पिछले जितने भी चुनाव हुए उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको एक नारा मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की लड़ाई, उन्होंने तो जिनको गुपकार गैंग कहते थे उनको भी शामिल कर दिया। वो मैंने बोला वो जिसकी वो सुरेंद्र चौधरी जी उनकी शादी करा रहे थे ना, तो मैंने आपने देखा जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको चुन्नी दूसरी डाली हुई थी। मैंने सोचा कहीं इनसे नहीं शादी हो गई हो। मैंने ये भी देखा, फिर बाद में किसी ने बोला नहीं इनकी शादी नहीं हुई है, ये शादी कराने के चक्कर में। मुझे लगता है अभी रविंदर रैना जी की शादी हो जाएगी। यही बात अच्छी लग गई होगी रविंदर रैना जी को, उनको पार्टी में ले आए। हाँ, हो सकता है वो करवा देंगे, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बातें मैं आपको बताऊं, ये चलो ये हंसी मजाक वाली बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइम क्या है कि जितने भी लोग ये इस पार्टी में जा रहे हैं, जब इनकी पार्टी में जाते हैं तो वो मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे कई लोग कहते थे ना कि मारे आप आम आदमी पार्टी में चले गए, पहले आप कांग्रेस में थे। मैं आपको बताऊं, मुझे ये बड़े ऑफर आए इनके लोगों के। अगर मैं इनकी पार्टी में जाता ना, फिर कहते महाराज तेज तरार नेता सोनू ठाकुर जी हमारी पार्टी में बड़े लीडर हैं। जब हम किसी में पार्टी में जाते हैं ना, कह रहे महाराज उनका तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लीडरों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। वो बाहर निकले, मेरे लिए नहीं निकले, मेरे घर पे लाइट नहीं आएगी, मेरी लाइट मैं लगा लूंगा, लेकिन लोगों के लिए निकले। आपको मैं बताऊं, बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, और मैं कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं, और मैं अंशी जी थोड़े दिन के अंदर मैं आपको एक रिटर्न में दूंगा। फाइनल रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, फाइनल क्या, मैं आपको बताऊं, मैं बमा की एक बात बता रहा हूं। बमा के अंदर 8 पंचायतें हैं। 8 पंचायतों के अंदर मैं आपको बताऊं, वहां के सारे सरपंचों ने डीसी मैडम और डीडीसी चेयरमैन सर्व सिंह नाग जी को एक रिटर्न में लेटर दिया हुआ है, और उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर इतनी जल्दी अगर यहाँ का स्टाफ हमारा स्टाफ नहीं आया बमा का, तो हम रिजाइन कर देंगे। मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 महीने हो गए वहाँ के स्कूलों में स्टाफ नहीं है। शर्म आनी नहीं चाहिए ऐसी। ये लेटर किसने दिया है और ऑथेंटिक ये जानकारी आप दे रहे हैं? बिल्कुल, बमा के सारे सरपंचों ने दिया है कि बमा के अंदर अभी स्कूलों के अंदर स्टाफ ही नहीं है। और मैं आपको ना वो एक डेपुटेशन वहाँ डायरेक्टर ऑफिस में भी गए थे, चेयरमैन साहब लेके गए थे, तो अभी तक वहाँ बमा के अंदर स्टाफ नहीं पहुंचा। आप मुझे बताओ सरकार क्या कर रही है? आप मुझे बताओ कौन सी जगह पे आपको सरकार के काम दिख रहे हैं? आप मुझे बताइए, आपका रियासी के अंदर यहाँ के 22,000 करोड़ की योजनाएं इनागुरेट की गई। अंशे जी मेरी बात, कौन सी करोड़ में मुझे आप बताइए, कितने करोड़? जब भी इन्होंने बोला है करोड़ों रुपए दिया, बैक टू विलेज में इन्होंने करोड़ों रुपए दिया, उसमें करोड़ों रुपए दिया, जब कोरोना हुआ उसमें करोड़ों रुपए दिया, कहीं आपने देखा? आप मुझे रियासी की बात बताओ, रियासी में आपके यहाँ के बताए गए 10 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास रही हैं, मुझे 2 रुपए का काम दिखाइए रियासी के अंदर, बताएं, आप ही बताएं, मुझे कोई काम बताएं, मुझे बताएं, आप एक काम बताएं हमें।
आपने कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण बना? मैंने कांग्रेस का, मैंने आपको बताया, कांग्रेस की लड़ाई और बीजेपी की महंगाई पूरे देश को इस टाइम मार रही है। तो इनको बचाने वाली सिर्फ इस टाइम आम आदमी पार्टी है। जो क्योंकि आम आदमी पार्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसमें आ गए। नहीं, मैं उसमें नहीं आया। मैं तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मैंने ज्वाइन किया। आप जीतने के बाद ही आप आए। मेरी बात जीतने के पहले नहीं अच्छी दिखी, उसके बाद आपको लगा मेरी बात कहीं सुनिए। एमएलए बनने के सपने भी सोनू ठाकुर देख रहे हैं और टिकट लेने की पूरी कोशिश होगी आपकी। मेरी बात सुनिए। अब ये क्लियर कर दीजिए कि टिकट नहीं मिली तब भी आम आदमी पार्टी में रहेंगे? किसी और के लिए भी कटरा अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है प्रचार करेंगे रियासी में या ऊपर महोर की? देखिए, मैं आपको बताऊं, कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, मैं आपको बताऊं वहां से इलेक्शन कोई भी लड़े और लड़ाने वाला इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रियासी का मुझे हेड बनाया हुआ है। हमारे हाथों ही सारा कुछ होगा। लेकिन रही बात, आपने कहा कि आपने पंजाब जीतने के बाद जहां बनाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने जब पहले वो हमारे से 600 किलोमीटर दूर था, तो अभी वो बिल्कुल हमारा लखनपुर बॉर्डर के साथ जुड़ गया है और जम्मू कश्मीर और दिल्ली प्यार बढ़ गया और दिल्ली मॉडल हमने देखा हुआ है। और आपने देखा कोरोना के टाइम आपने मेरी कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं, कई जगह पे आपने मुझे अपने साथ लिया हुआ है। आपने देखा कि जहाँ की जो हालत है, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए स्कूल अच्छे हों, लोगों को चाहिए बिजली हो, लोगों को चाहिए उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, हॉस्पिटल अच्छे हों, ये लोगों को चाहिए। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को ये करोड़ों रुपए पैकेज नहीं चाहिए। गुलाम नबी आजाद जी की तो काफी तारीफ करते थे आप लोगों की, क्या हुआ? उनका साथ छोड़ दिया आपने रास्ते में? अदर नहीं, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, उनकी लड़ाई इतनी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने समझाने की कोशिश की कि लड़ाई को खत्म करके पार्टी को। हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने कई बार बोला कि अपनी लड़ाई खत्म करो और कांग्रेस की जो मजबूती है तभी होगी जब जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब और जम्मू कश्मीर को संभालेंगे तभी। कि आपने देखा वहाँ मीर साहब और गुलाम नबी आजाद साहब की काफ़ी गुटबाजी है। आपने कई वीडियो की हुई है, आप मेरे को पूछ रहे हो, मीडिया वाले भी बड़े चलाक होते हैं, मेरे मुंह में बातें डाल के फिर निकाल रहे हो। आपने यहाँ खुद उनकी वीडियो की है, 20-20 आदमी की, जहां आपने रैली देखी, आप उनसे पूछते थे कि वो वाला ग्रुप क्यों नहीं आया, ये वाला ग्रुप क्यों नहीं आया। तो यही गुटबाजी थी, उससे क्या था। अब आप क्लियर कर दीजिए कैमरे में, क्योंकि अगर बाद में कुछ और हुआ तो हम ये वाली वीडियो आपकी उस समय चलाएंगे, भविष्य में चलाएंगे। हाँ। टिकट नहीं मिली, प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे। आपको लगता है अंशी जी, सोनू ठाकुर जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगी और किसको टिकट मिलेगी? आप क्लियर कर रहे हो कि पार्टी आप ही को टिकट देगी। पहले की बातचीत हुई है, उसी कोई शर्त रखी गई थी, वो पूरी होने के बाद टिकट की शर्त थी। अंशा जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपनी वीडियो दिखा सकता हूं। जब मेरी पार्टी में मेरी बात हुई, मैंने उनको कहा कि आप मुझे डिस्ट्रिक्ट का चाहे एक मेंबर ना बनाए, मैं पार्टी के साथ रहना चाहता हूं। और पार्टी ने अगर हमें लिया है, उन्होंने पूरे सर्वे किए हैं। अगर वो आपके पास भी आज आएंगे ना, तो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी से किस बंदे को टिकट मिले, अंशा जी मुझे पूरा यकीन है कि आप बोलोगे कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं पब्लिक में काम करने वाला हूं और हो सकता है मेरे से भी लोग ज्यादा आ जाएं काम करने वाले। और भी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, उनका ये कहना था कि टिकट किसी को भी मिले, वो दावेदारी नहीं ठोक रहे। आप पूरे तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी में कटरा के कैंडिडेट जो है वो आप ही होंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं कि आपने कहा कोई और है ही नहीं, मैंने नहीं कहा, बहुत है रेस में, भी आ सकते नहीं, आ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपने कहा कि आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगी, मैंने आपको ये कहा कि आपको अंशु जी ऐसा लगता है कि सोनू ठाकुर जैसे बंदों को टिकट ना मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो पार्टी हाईकमान का फैसला है, वो सर्वे होते हैं हमारी पार्टी के, वो यहाँ आएंगे, देखेंगे, जिस बंदे को उनको वो लोग पब्लिक बोलेगी उसको टिकट देंगे। मुझे अपने पे विश्वास है कि जो खासकर कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं और खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में, आप जहाँ भी मेरे लिए पूछें, और मैं वहाँ काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, चाहे वो तहसील ऑफिस का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, मैं वहाँ जाता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। और लोग हमारे जैसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। अगर लोगों की इच्छा रही तो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी से सोनू ठाकुर इलेक्शन लड़ेगा। जी, शुक्रिया, जय माता दी। तो सोनू ठाकुर कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आम आदमी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये कहना था सोनू ठाकुर का। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि फाइनल जो फैसला है वो पार्टी ही डिसाइड करेगी, लेकिन वो अपने आप को इसका दावेदार समझ रहे हैं। इसके साथ ही पावर क्राइसिस पर इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सड़कों पर भी उतरकर इसका विरोध करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।